हमारे अंदर प्रकट होने वाले विचार और कुछ नहीं, दरअसल हमारे द्वारा दिए गए आदेश है। इन्हीं आदेशों के अनुसार हमारे जीवन में चीजें आती है या घटनाएं होती है। मानो आप शोरूम में नई गाड़ी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर खरीदने गए हैं। उस शोरूम में बहुत सी अलग अलग रंगों और मॉडल की गाड़ियां हैं। आप अपने मनपसंद मॉडल और रंग की गाड़ी बुक करके आते हैं। ऐसे में आपको पता है कि कुछ दिनों बाद वह गाड़ी आपको मिलने वाली है। अब इस अवधि में क्या होता है, आपको हर जगह रास्ते पर उसी मॉडल और रंग की गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा दिखने लगती हैं। आपको आश्चर्य होता है कि अरे, अचानक उसी मॉडल और रंग की इतनी सारी गाड़ियां कहां से आ गई, जबकि वे तो पहले से ही थी। केवल आपके विचारों में आने से आपको आज अचानक दिखने लग गई, आपकी दुनिया का हिस्सा बन गई। हालांकि पहले भी आप रास्ते से आते जाते थे, हजारों बार वैसी गाड़ियां आपके सामने से गुजरी थी, मगर आपको नहीं दिखी थी। अब जैसे कि अचानक कहीं से प्रकट होने लग गई। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है, पहले आपकी उनमें दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही आपकी दिलचस्पी जग गई, आपने गाड़ी की बुकिंग की। आपको वैसे ही गाड़ियां दिखाई देने लगी। इस उदाहरण से आपने क्या सीखा? जिस विचार में आपकी रुचि है वही आपकी दुनिया बन जाती है। अंततः आप भी अपने जीवन में देखें, आपने अपने विचारों में क्या क्या बुक करके रखा है। विचार नियम के अनुसार जो आपने बुक किया होगा वही आपको दिखेगा, वही जीवन में आएगा। यदि आपने प्रेम, आनंद, शांति की बुकिंग की है तो वही मिलने वाला है। जब आप सुबह अखबार पढ़ते हैं तो वे आपको अप्रत्यक्ष रूप से बताते हैं कि आपको क्या आदेश देना है। यदि लोग यह जान ले कि उनके अखबार पढ़ने या टीवी पर अपराधों की खबर देखने की वजह से अनजाने में वे गलत आदेश दे रहे हैं, तो वे इस बारे में जागरूक हो जाएंगे। तभी वे बेहोशी में गलत मानसिक आदेश देना छोड़ पाएंगे। इसके साथ ही मीडिया को भी यह बात सिखाए जाने की जरूरत है, क्योंकि खबर को सनसनीखेज बनाने के चक्कर में वे कई बार अति कर बैठते हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनकी सनसनी के चक्कर में लाखों करोड़ों लोग इस किस्म के गलत आदेश देते हैं कि युद्ध होकर रहेगा, अपराध बढ़ रहा है, शांति संभव ही नहीं है, आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा। कुदरत को सही ऑर्डर देना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब बात आपकी खुशी की हो, आपके सामाजिक संबंधों की हो या आपके आध्यात्मिक विकास की हो। जीवन में कोई भी घटना संयोग से या अचानक नहीं होती। आपके जीवन में घटना इस आधार पर होती है कि आपने क्या आदेश दिया है। आपके जीवन में यदि नफरत, प्रतिशोध आदि है तो वहाँ आपके दिए आदेश का ही परिणाम है। जब लोग यह पढ़ते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है। वे इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने जीवन में हो रही नकारात्मक घटनाओं का जिम्मेदार हूँ। नकारात्मक घटनाएं होने का मुख्य कारण है बेहोशी में आपके द्वारा दिए गए गलत ऑर्डर। गलत ऑर्डर देने के पीछे मुख्य कारण है हमारा ध्यान नकारात्मक चीजों की ओर होना। ज्यादातर लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्हें अपने जीवन में क्या नहीं चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें क्या चाहिए। इसीलिए अंत में उन्हें वे ही चीजें मिलती है जो उन्हें नहीं चाहिए। उपरोक्त आशय से आपने यह समझा कि क्यों
ऐसे लोगों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए जो हमें अपने जीवन में नहीं चाहिए। आपको अपने जीवन में जो चाहिए, जैसे लोग आप देखना चाहते हैं, उन पर फोकस करें। जैसे मैं अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखना चाहता हूँ जो मेरी भक्ति बढ़ाए, मेरी चेतना बढ़ाए, जिन्हें देखकर मुझे अपने लक्ष्य की याद आए। आप अपने जीवन में कैसे लोग देखना चाहते हैं, इस तरफ ध्यान दें। ऐसा न कहे कि अरे यह इंसान मेरे जीवन से कब जाएगा, मैं तो इसे देखना ही नहीं चाहता, मैं तो यह करना ही नहीं चाहता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसे लोग मेरे जीवन से चले क्यों नहीं जाते। ऐसी पंक्तियों से नकारात्मक विचारों को शक्ति मिलती है। यदि आप चाहते हैं कि विचार नियम आपके हित में काम करे, तो आपको सदैव सकारात्मक विचारों को शक्ति देनी चाहिए। याद रखें, जिस भी नकारात्मक चीज को आप टोकोगे वह टिकेगी। इसलिए उस पर ध्यान न देकर उस पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, न कि जो आप नहीं चाहते। आइए आगे हम इसे स्वास्थ्य के उदाहरण से समझते हैं। बीमार इंसान अपना फोकस स्वास्थ्य पर कैसे रखे, यह समझे। बीमारी से हो मुक्ति, मगर स्वास्थ्य से हो युक्ति। स्वास्थ्य से युक्ति पर फोकस बढ़ाते जाइए तो बीमारी से मुक्ति का विचार धीरे धीरे स्वास्थ्य से युक्ति की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अपने फोकस को स्वास्थ्य पर रखने के लिए आपको इस तरह के विचारों से मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। मैं स्वास्थ्य से जुड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं हेल्थ क्लब की सदस्यता लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं व्यायाम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं संयमित आहार करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं चरहरा दिखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बीमारी पर फोकस को केंद्रित रखने से तमाम तरह की मुश्किलें आ सकती है। बीमारी पर फोकस का मतलब इस तरह के विचार रखना, न जाने मेरी बीमारी कब दूर होगी, कहीं मुझे पला पला बीमारी न हो जाए, मेरा मोटापा कब दूर होगा, कहीं मुझे हृदय रोग न हो जाए। जब आप कहते हैं कि मुझे पला बीमारी नहीं चाहिए, तब आपका पूरा फोकस स्वास्थ्य पर नहीं बल्कि बीमारी पर रहता है। यह कितनी छोटी सी गलती है, लेकिन इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि वे यह गलती करते रहते हैं और जीवन भर कहते हैं कि अरे मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वैसा नहीं चाहिए, ऐसा डेकोरेशन नहीं चाहिए, ऐसी ड्रेस नहीं चाहिए। अब इस तरह के वाक्य दोहराना बंद करें और अपने आप से यह पूछे कि हकीकत में मुझे क्या चाहिए, मैं कैसे लोगों के साथ जीवन जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अपने जीवन में आप जो चाहते हैं वह कहना शुरू करें, जिसका परिणाम यह होगा कि आपको जो नहीं चाहिए वह आपके जीवन से खुद ब खुद गायब हो जाएगा या बदल जाएगा या कहीं और चला जाएगा। आपके जीवन के बुरे लोगों के लिए जो आपको पसंद नहीं है और जिनसे आप नफरत करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। मुझे अपने जीवन में प्रेम आनंद बांटने वाले उच्च चेतना की बातें करने वाले लोग चाहिए। फिर ऐसे ही लोग आपके जीवन में आएंगे। जो लोग आपके मापदंड में नहीं बैठेंगे वे खुद ब खुद आपके जीवन में निकल जाएंगे या फिर आपके प्रति उनका व्यवहार बदल जाएगा। ऐसा हो इसलिए आवश्यक है कि आप अपनी सोच सकारात्मक रखें ताकि सकारात्मक चीजें मिलने में और आसानी हो। इंसान के सबसे बड़े सवालों में से एक सवाल यह होता है कि मैं अपने लिए कभी बुरा नहीं चाहा, फिर मुझे नकारात्मक परिणाम क्यों मिल रहे हैं। लोगों को लगता है अगर जीवन पर विचारों का प्रभाव होता है तो उनके जीवन में कुछ घटनाएं विपरीत क्यों हुई।
जबकि उनके बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। खुद का बुरा हो ऐसा विचार तो दुनिया का कोई भी सामान्य इंसान नहीं कर सकता। आपने कभी यह नहीं सोचा होगा कि आपके साथ दुर्घटना हो, परंतु हर बार किसी और के साथ दुर्घटना होते हुए देखकर आपके मन में यह विचार अवश्य आया होगा कि यह घटना मेरे साथ न हो। यह भी एक तरह का ऑर्डर ही है। मन नहीं शब्द की तस्वीर नहीं बना सकता। अगर आप अपने मन से कहें कि इस साइकिल के बारे में नहीं सोचना है, तो वह तुरंत उसी साइकिल के बारे में सोचने लगेगा। अगर आप अपने मन से कहें कि मैं आतंकवादियों या आतंकवाद को पसंद नहीं करता, तो मन पर तो तस्वीर अंकित होती है, वह किसी आतंकवादी या आतंकवाद की भी होती है। माता पिता के लिए मन के इस नियम को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि मन नहीं शब्द की तस्वीर नहीं बना सकता। इसलिए जब कोई माँ बच्चे से कहती है दरवाजा मत पटको, दरवाजा तेजी से बंद मत करो, तो बच्चे के मन में जो तस्वीर बनती है वह दरवाजा तेजी से बंद करने या पटकने की होती है। इसके बजाय माँ को बच्चे से कहना चाहिए दरवाजा धीरे से बंद करो। बच्चों की परवरिश के लिए सकारात्मक भाषा अनिवार्य है, और यह सिर्फ बच्चों के मामले में ही सही नहीं है, बल्कि यहाँ हर एक के मामले में सही है। विज्ञापन देने वाले इस सिद्धांत को जानते हैं और अपने लाभ के लिए समझदारी से इसका इस्तेमाल करते हैं। एक विज्ञापन कहता है, जब तक आप इस कार की टेस्ट ड्राइव न ले तब तक इसे न खरीदें। खरीदारों के मन पर यह अंकित होता है कि कार की टेस्ट ड्राइव ले और इसे खरीद दे। हालांकि विज्ञापन देने वाले लोग मन के इस नियम के बारे में जागरूक है, लेकिन कई सरकारी संस्थाएं इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है। इसीलिए आप सड़क पर इस तरह के विशाल साइन बोर्ड देखते हैं, शराब पीकर गाड़ी न चलाइए। परिणाम स्वरूप हजारों लोगों के मन में गाड़ी चलाते समय शराब पीने का विचार दर्ज हो जाता है। इंसान के जीवन में यदि कोई नकारात्मक घटना घटे तो वह कहता है, मैंने तो ऐसी प्रार्थना की ही नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इंसान सीधे शब्दों में भले ही कुछ नकारात्मक नहीं मांगता, मगर अप्रत्यक्ष रूप में वह कुदरत को गलत ऑर्डर दे रहा होता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझेंगे, फिर इस उदाहरण को अपने जीवन में मिलाकर देखें कि मैंने क्या सोचा होगा जिस वजह से नकारात्मक घटनाएं मेरे जीवन में आई होंगी। एक महिला घर में कार्य कर रही है और उसे बहुत काम करने थे। ज्ञान न होने के कारण अज्ञान में उसके अंदर विचार चल रहे हैं कि घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। बचपन से माता पिता बोलते थे कि तू यहाँ कर, तू यहाँ भी कर। अब सास भी यही बोल रही है, आखिर कब तक सारा काम मैं ही करती रहूंगी, ये काम कोई और क्यों नहीं करता। इस तरह के विचार करके यह महिला कुदरत को अनजाने में ऑर्डर दे रही है कि उसे ज्यादा काम नहीं करना है। हालांकि वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही है, वह केवल घर के कामों को लेकर परेशान है, इसलिए उसके अंदर से ऐसे विचार निकल रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में ऐसा होता है कि सब्जी काटते वक्त चाकू से उसकी अंगुली कट जाती है और खून निकलने लगता है। अब डॉक्टर उसे 2 दिन तक काम करने से मना कर देता है। वह 2 दिन आराम करती है। आप उससे पूछे, क्या तुम चाहती थी कि तुम्हारी अंगुली को चाकू लगे? वह कहेगी, क्या मैं पागल हूँ जो अपना नुकसान चाहूंगी। इसी से संबंधित एक और उदाहरण जानते हैं। एक इंसान घर में मटका लाया था। वह मटका बड़ा था, ज्यादा जगह लेता था,
वह जब भी उस मटके को देखता तो उसके मन में विचार आता कि यह ज्यादा बड़ा है, ज्यादा जगह का रहा है। फिर एक दिन वह मटका टूट गया। आप उससे पूछे, क्या तुम चाहते थे कि यह मटका टूट जाए? वह बोलेगा, मैं क्यों चाहूँगा कि मेरा नुकसान हो, मगर उसके अंदर जो इच्छा थी कि छोटा मटका होता तो अच्छा होता। फिर 2 दिन के बाद उसके घर छोटा मटका आ जाता है। इसी तरह हर चीज देखकर आप ऑर्डर दे ही रहे हैं कि यह ऐसा होता तो अच्छा होता, यह वैसा होता तो अच्छा होता। इसलिए यह समझ रखे कि आपने भले ही सीधे शब्दों में अपना बुरा नहीं चाहा या अपने जीवन में दुख नहीं चाहा, पर अप्रत्यक्ष रूप में आपके मन में जो विचार आए उनकी वजह से आपके जीवन में घटनाएं हुई। जीवन में जो चाहिए उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको जो चाहिए उसके बारे में होश में निरंतरता से विचार करें। निरंतरता ही वास्तविक कुंजी है, सफलता का सच्चा रहस्य है। जिन लोगों को विचारों के रहस्य पता चले वे निरंतरता से बीज डालते गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो हम चाहते हैं उसका निर्माण हो चुका है, बस हमें उसे प्रकट रूप में लाना है। खुशियाँ मानने वाला तो विचार आते ही खुशियाँ मनाना शुरू कर सकता है। लोग खुश इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वे सोचते हैं कि नहीं, पहले यहाँ दिखे, पहले वह चीज मिले, इसके बाद ही मैं खुश होऊंगा। मैं ऐसे कैसे मान लूं कि इस चीज का सृजन हो गया, यहाँ दिख कहाँ रही है, पहले ऐसा दिखे, कुछ तो मिले। जैसे जैसे आपको विचार नियम समझ में आता जाएगा, आपकी खुशी उस आत्मविश्वास से निकलेगी कि सब कुछ मेरी पहुंच में है, सब कुछ संभव है। यदि आप दूसरों के नकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो याद रखें कि यह भी आपके द्वारा दिए गया ऑर्डर है। यदि आप दूसरों के नकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो याद रखें कि यह भी आपके द्वारा दिए गया ऑर्डर है।